Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने Atlassian के ऑफिस टूर पर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं बैंगलोर गया था Atlassian की एक ऑफसाइट अटेंड करने के लिए। अब Atlassian एक रिमोट फर्स्ट कंपनी है बट टीम से मिलने के लिए एंड कनेक्टेड रहने के लिए रेगुलरली ऑफसाइट्स ऑर्गेनाइज होती रहती है जिसके अंदर हमारी पूरी टीम एक सिटी के अंदर मिलती है एंड वहां पर हम कोलैबोरेट करते हैं, वर्क करते हैं, फन होता है, मस्ती होती है एंड ऑल ऑफ दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय Atlassian। एंड ये ऑफसाइट्स Atlassian के वन ऑफ द पर्क्स में से आती हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो Atlassian को बाकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से बहुत बेटर बनाते हैं। एंड इस वीडियो के बाद मुझे लिंक्डइन एंड यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि भैया आपका Atlassian का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आपने Atlassian के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, कौन कौन से राउंड्स हुए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कितने राउंड्स हुए थे एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा अपने Atlassian के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल बी टेलिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको इंटरव्यू प्रोसेसेस क्लियर करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरी Atlassian का इंटरव्यू एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है Amazon के रिजेक्शन एक्सपीरियंस से। एंड इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं 3 साल पहले मेरे कॉलेज के 4th ईयर में। अब 4th ईयर की स्टार्टिंग में मेरे पास एक अच्छी सी इंटर्नशिप थी जस्पे के अंदर एंड साथ ही साथ जस्पे का ऑफर लेटर भी था, तो इसीलिए मुझे प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा टेंशन या प्रेशर नहीं था। बट कॉलेज के स्टार्टिंग से एक विश तो थी कि मैं एक बार तो फैंग या मैंग का इंटरव्यू जरूर क्लियर करूंगा। एंड इस विश को फाइनली पूरा करने का चांस मिला मुझे दिसंबर में जब Amazon IP यूनिवर्सिटी में हायरिंग ड्राइव के लिए आई एंड मेरे पास यही एक चांस था फैंग में सिलेक्ट होने का, तो इसीलिए मैंने Amazon के इंटरव्यू प्रोसेस में रजिस्टर कर दिया था एंड सारे इंटरव्यूज भी दे दिए थे। फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट आई 28 दिसंबर को एंड उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था एंड आई वाज शैटर्ड। बहुत ही बुरा लग रहा था यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास सिर्फ एक ही चांस था फैंग में सिलेक्ट होने का एंड मैंने वो भी गवा दिया। मतलब एक सपना सा टूट गया था मेरा। इसके जस्ट बाद न्यू ईयर था एंड मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे जा रहा था बट इस रिजेक्शन की वजह से मेरी पूरी ट्रिप ही खराब हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ रहा था मेरा पूरी ट्रिप के अंदर। फाइनली जब ट्रिप खत्म हुई एंड हम सब वापस आए, मेरे घर वापस आने के 2-3 दिन बाद ही 4th या 5th जनवरी को मुझे मेल आती है दैट Atlassian इज गोइंग टू विजिट माई कॉलेज। अब ये एक हिस्ट्री क्रिएटिंग टाइप मोमेंट था क्योंकि Atlassian इससे पहले IP यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में विजिट नहीं करी थी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट Atlassian वॉज गोइंग टू विजिट माई कॉलेज। इससे मेरी होप्स फिर से बढ़ गई थी। मैं Atlassian को पहले से जानता था। अपने कॉलेज के 2nd ईयर में आई वॉज एफिलेटेड टू अ सोसाइटी बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स IOSD। उस IOSD की एक वर्कशॉप में हमने एक गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था हु वाज सिलेक्टेड इन Atlassian एंड उनका पैकेज भी काफी अच्छा लगा था, तो इसीलिए हमने उनको इनवाइट किया था। वो आए, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन टिप्स शेयर करी, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया एंड कुछ कॉमन डाउट्स भी रिजॉल्व करे थे। तो इसीलिए मैं Atlassian को जानता था दैट इट इज अ रियली गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड इसमें सिलेक्ट होना मेरे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट से Atlassian के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए रजिस्टर कर दिया था। रजिस्ट्रेशन करते वक्त मुझे पता चला कि Atlassian के इंटरव्यू प्रोसेस में CGPA का भी क्राइटेरिया है। अगर आपकी CGPA 8 से ऊपर नहीं है देन आप Atlassian के इंटरव्यू प्रोसेस में बैठ ही नहीं सकते। तो इससे टचवुड मुझे तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ था क्योंकि मेरी CGPA 8 से ऊपर थी, बट स्टिल सिर्फ इस एक क्राइटेरिया की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि उनकी CGPA 8 से नीचे थी। तो इसीलिए मैं आप सबको भी ये एडवाइस करूंगा कि कॉलेज के अंदर CGPA भी मैटर करती है एंड अपनी CGPA हमेशा 8 से ऊपर तो रख के ही चलो ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो इससे आपको कोई इंपैक्ट ना। ओके, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था एंड अब आता है Atlassian का फर्स्ट ऑनलाइन कोडिंग राउंड। ये राउंड 1.5 आवर्स का था एंड इसके अंदर हमें 3 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने थे। एक क्वेश्चन एडॉक था एंड बाकी के 2 क्वेश्चन DP एंड ग्राफ से थे। क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम लेवल की थी एंड मेरे तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, तो इसलिए मुझे लग ही रहा था कि मेरा ये वाला राउंड तो क्लियर हो जाएगा। इसके बिल्कुल नेक्स्ट डे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट आई थी जिसके अंदर मेरा नाम भी था एंड मेरे साथ 45 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए थे फॉर द फाइनल इंटरव्यूज एट Atlassian। हम सबके इंटरव्यूज 17th एंड 18th जनवरी को शेड्यूल्ड थे जिसमें मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था 18th जनवरी को। कुछ 7-8 दिन बचे थे मेरे Atlassian के फाइनल इंटरव्यूज के अंदर एंड इसी टाइम पीरियड के अंदर मुझे अपनी फाइनल सेट ऑफ प्रिपरेशन करनी थी। मैंने काफी प्रिपरेशन Amazon के टाइम पे करी रखी थी। मैंने DSA प्रिपेयर कर रखी थी, मैं कोडिंग रेगुलरली कर रहा था, HR राउंड के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे थे, स्टार टेक्निक पे कैसे आंसर करना है ये भी मुझे पता था। बट सिर्फ एक ही चीज थी जो मैंने Amazon के लिए प्रिपेयर नहीं करी थी बट वो मुझसे Atlassian के इंटरव्यूज में पूछी जाने वाली थी एंड दैट वाज सिस्टम डिजाइन। मेरी सिस्टम डिजाइन की प्रिपरेशन काफी वीक थी एंड इसीलिए इस टाइम पीरियड में मैंने सिस्टम डिजाइनिंग की प्रिपरेशन पर ही सबसे ज्यादा फोकस करा। बट सिस्टम डिजाइनिंग के रिसोर्सेज खुद से ढूंढना काफी मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए ही नहीं जाते। वहाँ का करिकुलम अभी भी थ्योरी बेस्ड एंड काफ़ी पुराना है जिसकी वजह से प्रैक्टिकल लर्निंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होता।
बट किसी भी कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए एंड वहां पे वर्क करने के लिए इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज एंड प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्राइवर्स मैनुअली पढ़ते रहोगे एंड गाड़ी नहीं चलाओगे तो ड्राइविंग कैसे सीखोगे? तभी जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में ही गूगल समर ऑफ कोड की 1.25 लाख की इंटर्नशिप्स क्रैक कर रहे हैं, यूरोप में इंडिया को हैकाथॉन्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने थाईलैंड भी जा रहे हैं। एंड ये सब हो रहा है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की ग्लोबल डिग्री इन CS एंड AI में। यहाँ के स्टूडेंट्स कोडिंग फंडामेंटल्स फर्स्ट ईयर में ही सीखते हैं, टॉप टेक लीडर से पर्सनल मेंटरशिप्स भी लेते हैं एंड इंडस्ट्री को समझने के लिए मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप्स भी करते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि यहाँ के हर एक स्टूडेंट को अपने एडवांस प्रोजेक्ट्स के लिए लेटेस्ट मैकबुक भी मिलता है। इनका करिकुलम टॉप मैंग प्रोफेशनल से बनाया है एंड वो इतना ज्यादा डिमांड में है दैट दे रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू कैंपस इन पुणे। तो इंडस्ट्री को समझना है एंड प्रैक्टिकल लर्निंग से सीखना है तो आप भी जल्दी से इनके एंट्रेंस टेस्ट एनसैट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ओके, सो अब वापस आते हैं अपने रिसोर्सेज पर। तो सिस्टम डिजाइन के फाइनली 2 रिसोर्सेज थे जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। सबसे पहला रिसोर्स था कोड कर ले की यूट्यूब प्लेलिस्ट। इसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट एप्स के सिस्टम डिजाइन मिल जाएंगे जिनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। एंड इसके बाद मेरा सेकंड रिसोर्स था गीक्स फॉर गीक्स की सिस्टम डिजाइन की डॉक्यूमेंटेशन। इन दोनों ही रिसोर्सेज की मदद से मुझे ये समझ में आया कि कैसे एक सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे उसे आंसर करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, API कॉल्स कैसे लगेंगी, डेटाबेस कैसे मैनेज होगा, स्केल अप कब करना है एंड ऐसी ही बहुत सारी चीजों की नॉलेज मुझे इन्हीं 2 रिसोर्सेज से मिली। एंड इसके बाद मैं रेडी था एटलासियन के फाइनल इंटरव्यूज को फेस करने के लिए। तो अब था मेरा फाइनल इंटरव्यू वाला दिन, 18 जनवरी। इस दिन मेरा पहला इंटरव्यू था फेस टू फेस कोडिंग इंटरव्यू, जो शेड्यूल था सुबह सुबह 8:45 AM को। इस दिन मैं जल्दी उठ गया था, सुबह 7 बजे ही उठ गया एंड अपना नहा धो के रेडी हो गया था एंड 8:15 तक अपने रूम के अंदर चला गया था जहां पे मैं अपना फाइनल इंटरव्यू देने वाला था। तो इसी बीच उन स्टूडेंट्स की भी मेल आई थी जिन्होंने 17 जनवरी वाले एटलासियन इंटरव्यू प्रोसेस को भी क्लियर किया था। तो मैं उन स्टूडेंट्स के नाम देख रहा था, मेरे कुछ दोस्त भी थे उसके अंदर, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि इनका क्लियर हो गया है एंड अब मुझे भी इन्हीं की तरह एटलासियन में सिलेक्ट होना है। तो अब हो गए थे 8:30 एंड मुझे आदत है 10 to 15 मिनट्स पहले ही इंटरव्यू मीट ज्वाइन करने की। तो इसीलिए मैंने 8:30 को ही अपनी इंटरव्यू मीट ज्वाइन कर ली थी एंड मैं वहां पर जाकर आराम से बैठ गया था। 8:45 पर इंटरव्यूअर आए एंड आते ही उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन मांगा, मैंने अपने बारे में बताया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे एक कोडिंग प्रॉब्लम दी जिसके 2 पार्ट्स थे। पहला वाला पार्ट आसान था, सेकेंड वाले पार्ट में थोड़ा सा सोचना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं फर्स्ट वाले पार्ट को समझाना स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट वाले पार्ट को कोड करता हूँ एंड उसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट पे भी बढ़ जाएंगे। ओके, तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को समझा रहा था। देन उसके बाद उनको अप्रोच समझ में आ गया, उन्होंने बोला कि अब आप कोड करना स्टार्ट कर दो। तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को कोड करने लग गया एंड इसी टाइम मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या अप्रोच होगी, मैं उसे कैसे कोड करूंगा। एंड इसके साथ साथ इंटरव्यूअर भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आपने ये डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज किया, आप इसको और कोई अप्रोच से कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। एंड उनके ऐसे ही किसी एक क्वेश्चन से मुझे सेकंड वाले पार्ट के लिए भी एक अप्रोच क्लिक हो गई। मैंने जब वो अप्रोच इंटरव्यूअर को बताई तो वो भी उससे सेटिस्फाइड थे एंड मैंने बिल्कुल ऑप्टिमाइज वे में सेकंड वाले पार्ट को भी कोड कर दिया था। एंड अब बारी थी कोड रन करने की एंड कोड पहली बारी में तो बिना एरर्स के कंपाइल होता ही नहीं है। तो मेरे कोड में भी एरर्स आ गए थे जिनको मैंने देख देख के रिजॉल्व कर लिया एंड फाइनली मेरा कोड रन हो गया था। इस पॉइंट पे टाइम थोड़ा सा कम बचा था तो इंटरव्यूअर ने 2-3 इनपुट्स ही दिए जिन पर मैंने चेक करा एंड मेरा कोड एकदम सही चल रहा था। तो इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड थे एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे। तो मैंने उनसे एटलासियन के वर्क कल्चर के बारे में पूछ लिया था जिसपे उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया था एंड ऐसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एंड हुआ था। अब एटलासियन के अंदर क्या था कि ऑल द इंटरव्यू राउंड्स वर एलिमिनेटरी, जितने भी राउंड्स होंगे वो सब एलिमिनेटरी होंगे। इसका मतलब कि अगर आप पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको सेकंड इंटरव्यू की मेल नहीं आएगी एंड सिमिलरली अगर आप सेकंड इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको थर्ड इंटरव्यू की मेल नहीं आएगी। तो सारे राउंड्स एलिमिनेटरी थे। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड की मेल आएगी या नहीं आएगी। मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ था एट 9:50, 9:45 को होना था बट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, 9:50 तक आ गया था। एंड उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि मुझे नेक्स्ट राउंड की मेल आएगी या नहीं आएगी। 9:51 हो गई, 52 हो गई, 53 हो गए एंड फाइनली 9:54 को मुझे मेल आई थी फॉर माई सेकंड इंटरव्यू राउंड, दैट वाज सिस्टम डिजाइन राउंड एंड वो शेड्यूल था एट 10 o'clock, सिर्फ 6 मिनट्स के बाद। तो इस बीच तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। मैंने एक बार अपने सिस्टम डिजाइन के नोट्स को ही गो थ्रू करा एंड उसके बाद मैं चला गया था फॉर माई सेकंड राउंड एट एटलासियन, दैट वाज सिस्टम डिजाइन राउंड। इस राउंड के अंदर इंटरव्यूअर आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड देन फाइनली उन्होंने मुझे एक ऐप का सिस्टम डिजाइन करने को बोला। मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं बता सकता बट ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन से प्रैक्टिस कर ही रखे थे। तो मैंने स्टार्ट किया उसकी डेटाबेस डिजाइनिंग से कि उसका डेटाबेस कैसा होगा, उसमें डेटा क्या आएगा,
कॉलम्स कौन कौन से होंगे, प्राइमरी की कौन सी होगी एंड एटसेट्रा। देन उसके बाद मैं आगे बढ़ा एपीआई रिक्वेस्ट पर कि कौन कौन सी एपीआईज हम एक्सपोज करेंगे इस सिस्टम के लिए, यूजर्स उन एपीआईज को कैसे एक्सेस करेंगे, ऑथराइजेशन कैसे होगी, ऑथेंटिकेशन इश्यूज आएंगे तो कैसे हैंडल करेंगे एंड सिमिलर थिंग्स। इसी बीच इंटरव्यू मुझसे क्वेश्चन से पूछ रहे थे कि क्या आप इस सिस्टम को स्केल कर पाओगे, स्केल करोगे, ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो उन इश्यूज को कैसे हैंडल करोगे एंड सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो काफी हेल्दी डिस्कशन हुई थी इस इंटरव्यू के अंदर एंड फाइनली आई वाज एबल टू मेक द सिस्टम डिजाइन फॉर द ऐप दैट वाज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। इससे इंटरव्यू में सेटिस्फाइड लग रहे थे एंड दिस वाज हाउ माय सेकंड इंटरव्यू एट Atlassian एंडेड। अब मुझे फिर से वेट करना था कि क्या मुझे थर्ड राउंड की मेल आएगी या नहीं आएगी। इस राउंड में डिस्कशन ज्यादा हुई थी, इसीलिए मुझे मिक्स फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट येस या नो नहीं बता सकते। कोडिंग राउंड्स के अंदर तो अगर आपका कोड चल गया, टेस्ट केसेस पास हो गए तो आपको पता चल जाता है कि आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। बट ऐसे राउंड्स में जिनमें डिस्कशन ज्यादा होती हैं, उनमें डायरेक्ट येस या नो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं वेट ही कर रहा था। तो थोड़ी देर के वेट के बाद मुझे अपने Atlassian के थर्ड राउंड की मेल आ गई थी एंड दैट वाज शेड्यूल्ड एट 12 नून। 12 बजे शेड्यूल्ड था एंड द राउंड वाज मैनेजरियल राउंड। ये राउंड आपका एक मैनेजर लेता है एंड वो आपको असेस करता है दैट इफ यू फिट विद द वैल्यूज ऑफ Atlassian और नॉट। Atlassian की 5 वैल्यूज हैं एंड क्या आप उनके अंदर फिट बैठते हो या नहीं, ये पता चलता है मैनेजरियल राउंड से। तो अभी टाइम हो रहा था 11:10, मेरा सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ था एट 10 o'clock, वो 1 घंटे में खत्म हो गया था एट 11 एंड फाइनली एट 11:10 मुझे मेल आई थी कि मेरा थर्ड राउंड शेड्यूल्ड है एट 12 नून। तो अभी 50 मिनट्स से मेरे थर्ड राउंड के अंदर एंड इसी बीच मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए थे एंड अपना रिज्यूमे गो थ्रू कर लिया था, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ प्रिपेयर कर नहीं सकते इन सारे इंटरव्यूज के लिए। तो इसलिए मैंने इन सब चीजों को एक बार गो थ्रू कर लिया था एंड एट 11:50 मैंने लॉग इन कर लिया था फॉर माई फाइनल इंटरव्यू एट Atlassian। 12 o'clock तक इंटरव्यूअर आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने बताया दैट ही इज अ मैनेजर एट Atlassian। उन्होंने मुझसे अपना इंट्रोडक्शन मांगा, मैंने अपने बारे में बताया। देन उसके बाद उन्होंने मेरे रिज्यूमे गो थ्रू करना स्टार्ट किया, मेरे प्रोजेक्ट सेक्शन पे आए। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, एक इंटर्नशियल ऑटोमेशन एंड सेकंड वन वाज न्यूज़मेनिया। दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे कि मैंने कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया था, कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट करी थी, थोड़ा सा और डिटेल में गए। देन उसके बाद मेरी इंटर्नशिप्स पे आए कि मैंने कौन कौन सी इंटर्नशिप्स करी थी, वहाँ पर किस स्ट्रीम में काम करा था, किस टेक स्टैक पे काम करा था, क्या चीज़ें सीखने को मिली थी, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी एंड सिमिलर क्वेश्चन। एंड क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रुथफुल थी, इसीलिए आई वॉज एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड इसीलिए मैं आप सबको भी यही एडवाइस करूंगा कि अपने रिज्यूमे के अंदर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत डालो, क्योंकि अगर उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन में आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ ले गए देन आपको आंसर देने में इशू आ सकता है एंड इसकी वजह से आपका इंटरव्यू भी हैम्पर हो सकता है। तो इसीलिए अपने इंटरव्यू के अंदर हमेशा ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन ही ऐड करो। ओके, देन इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे एंड उन सिचुएशंस को तो मैंने कभी पहले प्रैक्टिस ही नहीं करा था, तो इसीलिए मुझे उस टाइम पे जो भी समझ में आया था मैंने वही बता दिया। आफ्टर दिस उन्होंने मुझसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू माय इंटरेस्ट इन टेक। इस इंटरव्यू के अंदर डिस्कशन इतनी ज्यादा हुई थी कि 1 घंटा कब गया ये मुझे पता ही नहीं चला। एंड देन इसके बाद इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि आपके कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि हाउ डू यू फील लाइक बीइंग इन Atlassian। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी ब्लेस्ड फीलिंग आती है, काफ़ी अच्छे टीममेट्स हैं यहाँ पर, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है एंड Atlassian एज अ कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है, तो काफ़ी अमेजिंग वर्क प्लेस है ये। सो इसके बाद मेरा इंटरव्यू हो गया था खत्म एंड दिस वाज हाउ माय फाइनल इंटरव्यू एट Atlassian एंडेड। इसके बाद मेरे पास पूरे दिन का टाइम था, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट अगले दिन आने वाली थी, तो उस दिन तो ज़्यादा कुछ करा नहीं मैंने, जस्ट पे कहीं थोड़ा बहुत काम था वो कर लिया था। घर में सब पूछ रहे थे कि इंटरव्यू कैसा गया, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैंने सबको ये बोला था कि ठीक ठाक इंटरव्यू गया। अंदर से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, लग रहा था कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैंने बोला सबको यही कि ठीक ठाक इंटरव्यू गया, कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे ही बोलेंगे उल्टा, तो इसलिए मैंने बोला था कि ठीक ठाक इंटरव्यू गया। देन फाइनली अगले दिन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की मेल आई जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था। मैंने मेल ओपन करी एंड सेकंड नंबर पे मेरा नाम था हर्षित रेहन। बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था ये देखकर दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एट Atlassian। घर पे सबको बताया, सब रिमोट ही काम कर रहे थे क्योंकि कोविड का टाइम था वो, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मम्मी पापा बहन ये सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, सब आए, कॉन्ग्रेचुलेट किया, काफ़ी ब्लेसिंग्स दी। तो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स होते हैं यार ये, जिसके अंदर आप स्ट्रगल करो एंड देन फाइनली कुछ अचीव करो। ये मोमेंट्स आपको लाइफ टाइम याद रहते हैं, लाइफ टाइम चेरिश करने वाले होते हैं। एंड फर्स्ट जॉब की तो डेफिनेटली आप सबकी भी जब फर्स्ट जॉब्स लगेंगी एंड आई होप बहुत जल्दी लगे एंड बहुत अच्छी लगे एंड उन्हीं सारे मोमेंट्स को आप लाइफ टाइम चेरिश करो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट Atlassian। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रेहन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।